किच्छा विधानसभा अब कमलेंद्र सेमवाल बन सकते हैं भाजपा के तीसरे तुरुप का इक्का। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बेस्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। चुनावी विश्लेषण लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और किच्छा विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं। किच्छा विधानसभा की सियासत इस समय जो है अपने सबसे रोचक मोड़ पर है और भाजपा में जहां टिकट को लेकर भीतरी घात, महत्वाकांक्षा और आपसी टकराव का जो माहौल बना है, वही कांग्रेस ने अपनी चाल अभी तक गुप्त रखी हुई है। और इस समय जो चर्चा है केवल दो नामों की नहीं, सुरेश गंगवार और राजेश शुक्ला की नहीं, बल्कि तीसरे चेहरे की कमलेंद्र सेमवाल की भी चर्चा जो है धीरे धीरे भाजपा की सियासत पर सबसे मजबूत और तीसरे विकल्प के रूप में उभर रही है। और भाजपा में टकराव की जो तपीस है, शुक्ला बनाम गंगवार, भाजपा में इस समय दो खेमे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक और है पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, जिन्होंने अभी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हराकर पार्टी का और पार्टी में गौरव बढ़ाया था, लेकिन समय बदल चुका है। अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पार्टी लाइन के विपरीत जाकर और रीता गौतम को जिताने की कहानी आज भी जो है भाजपा के जो गलियारों में फुसफुसाई जाती है। और यह वही घटना है जिससे राजेश शुक्ला की अनुशासन प्रिय नेता वाली जो छवि पर पहला जो है दाग लग चुका है। और दूसरी ओर सुरेश गंगवार जो संगठित है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और जातीय समीकरणों में भी प्रभावशाली माने जाते हैं, लेकिन गंगवार परिवार पिछले 2 दशक से उधम सिंह नगर की पंचायत राजनीतिक में स्थायी शक्ति जो है या व्यक्ति कहेंगे वो बन चुके हैं, परंतु सत्ता के केंद्र में होने के कारण उनकी भी लोग विरोधी हैं। खासकर वे युवा नेता कार्यकर्ता जो उन्हें पुराने राजनीति का प्रतीक मानते थे। इस तरह अगर किच्छा के भाजपा इकाई की 2 ध्रुवों में बट चुकी है और एक तरफ विकास के नाम पर पुरानी साख का सहारा, तो दूसरी तरफ जातीय और आर्थिक समीकरणों का तिलिस्म। लेकिन भाजपा हाईकमान को चाहिए कि एक संतुलित युवा और स्वच्छ चेहरा, और यही वह है जो कमलेंद्र सेमवाल का नाम न केवल चर्चा में आता है, बल्कि जो संभावनाओं के शिखर पर पहुंच जाता है कमलेंद्र सेमवाल का नाम। अब कमलेंद्र सेमवाल जो है संगठन के किंग मेकर बन के उभर रहे हैं। ये संभावित प्रत्याशी तक का जो इनका जो चल रहा है यहाँ पर, कमलेंद्र सेमवाल को जानने वाले जानते हैं कि वे फील्ड से निकले हुए एक नेता हैं और छात्र राजनीतिक से उभरे हुए, संघ की विचारधारा से जुड़े हुए, और आज भाजपा उन चंद चेहरों में से जिनके पास रणनीति और जनसंपर्क दोनों का दुर्लभ इन पे संतुलन है। और जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा से चुनाव लड़ा था, तो कमलेंद्र सेमवाल वहाँ पर विधानसभा प्रभारी के रूप में पार्टी की कमान संभाले हुए थे और बाद में उन्हें किच्छा मंडी समिति का अध्यक्ष बना दिया गया था। यह किसी साधारण कार्यकर्ता को नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री के भरोसेमंद को मिलता है टिकट। और राज्य आंदोलन के समय में कमलेंद्र सेमवाल की सक्रियता भी उन्हें पुराने आंदोलनकारी धड़े से जोड़ती है। और गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक उन्होंने जो है जन संवाद का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो अब राजनीतिक पूंजी में
बदल चुका है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि भाजपा में शुक्ला और गंगवार का संघर्ष अगर बढ़ता है तो पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित और जीत योग्य जो चेहरा है वो कमलेंद्र सेमवाल हो सकते हैं। शुक्ला और गंगवार विवाद कमलेंद्र के लिए राजनीतिक काशी की तरह है और राजेश शुक्ला और सुरेश गंगवार के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रही है वह अब वैचारिक से ज़्यादा व्यक्तिगत और प्रतिष्ठात्मक हो चुकी है और दोनों पक्षों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए हैं और यह आंतरिक विद्रोह धीरे धीरे खुले टकराव में बदल रहा है। किच्छा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में पार्टी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा एक बार फिर किच्छा सीट को अंदरूनी लड़ाई में गंवा देगी। इस स्थिति में या फिर इस स्थिति को राजनीतिक स्वरूप में कहें तो किच्छा की यह सियासी चिंता शुक्ला और गंगवार के अहंकार की आग में सुलझ चुकी है और इस चिता से कमलेंद्र सेमवाल का उदय राजनीतिक पुनर्जन्म के रूप में हो सकता है और हो गया है। पार्टी हाईकमान के जो उनके लिए भी जो है तीसरा संतुलित विकल्प के रूप में आदर्श उम्मीदवार बन सकते हैं कमलेंद्र सेमवाल और युवा कर्मठ निष्ठावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सबसे भरोसेमंद व्यक्ति। और जनता का मिजाज की बात करेंगे तो किच्छा में सपना चौधरी नहीं मुद्दे चाहिए, ये आवाज़ उठने लग गई है वहाँ पे। दिलचस्प बात यह है कि किच्छा की जनता अब जो है मनोरंजन या फिर जातीय समीकरणों से ज़्यादा जो है वो काम और कर्मठता देखना चाहती है। और हाल के महीनों की अगर हम लोग जिस तरह से कुछ नेताओं ने मंच पर सपना चौधरी के ठुमके और भीड़ खिंचाऊ जो कार्यक्रमों से राजनीतिक चमकाने की कोशिश की और जिससे जनता के बीच नाराजगी भी बढ़ी और किच्छा की जनता अब कह रही है कि यहाँ अब ठुमकों की राजनीतिक नहीं चलेगी, यानी कि किच्छा की जमीन अब परिपक्व हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि ऐसा नेता जो गांव खेत व्यापार युवाओं की रोजी रोटी के लिए जुड़ी नीतियों पर बोले, न कि मंचों पर नाच गाने की भीड़ जुटाने वाले। और कमलेंद्र सेमवाल का यही शांत और योजनाबद्ध व्यवहार उन्हें जनता के इस बदलते मिजाज के अनुरूप बनाता है और कांग्रेस का मौन जो है लेकिन राजनीतिक चालू है उनकी और प्रतीक्षा की मुद्रा में है। तिलक राज बहेड़ जैसे अनुभवी नेता चुप जरूर है लेकिन वह उनकी जो राजनीतिक चाल है वे जानते हैं कि भाजपा का टिकट वितरण कितना विलंबित और विवादित होगा उतना ही कांग्रेस का अवसर बनेगी। और संभावना यह है कि कांग्रेस इस बार क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए या तो बहेड़ को ही मैदान में उतार सकती है या फिर किसी युवा चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है। किच्छा विधानसभा में 2027 में कमलेंद्र फैक्टर बनेगा निर्णायक। और किच्छा विधानसभा अब केवल एक चुनाव क्षेत्र नहीं है बल्कि उत्तराखंड की राजनीतिक का एक प्रयोगशाला बन चुका है और भाजपा के सामने जो चुनौती है संगठन को एकजुट रखकर जो जीत सुनिश्चित करने की है। राजेश शुक्ला का अनुभव, सुरेश गंगवार की पकड़ और कमलेंद्र सेमवाल की रणनीति, तीनों में से पार्टी को सफलता चाहिए और हाईकमान पर यह निर्भर करेगा। पर अगर पार्टी अनुशासन, युवा ऊर्जा और मुख्यमंत्री के समीकरण को अगर प्राथमिकता देती है तो कमलेंद्र सेमवाल किच्छा के भावी चेहरा के रूप में सबसे आगे हो सकते हैं। और राजनीतिक में कहा भी गया है कि जब दो हाथ आपस में भिड़ते हैं तो तीसरे के लिए ताली बजती है और तीसरा विकल्प देखा जाता है। और किच्छा की इस सियासत जंग में तीसरा विकल्प जो शायद
कम निर्णय सवाल हो सकते हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। आगे की खबर के लिए हम आप फिर प्रस्तुत होंगे। और हमने इसमें एक किस्सा के संदर्भ में एक राजनीतिक विश्लेषण संपादकीय लेख हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स इसमें लिखा है, आप उस खबर को भी पढ़ें।